हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। शाम के 4 बजे का समय होगा। तो यहाँ पर हो रही है इन लोगों की खेत पर जाने की तैयारी। तो ये मक्के का बीज है, इसको मम्मी धो रही हैं पानी से। तो दोस्तों, बहुत ही गर्मी हो रही है, आ गए हैं खेत पर और गैया को निकाल देंगे ना। चलो बाहर जुड़ा सकती है। चलो तो आज मक्के की बुआई की जाएगी, इसी वजह से सभी लोग जल्दी आ गए हैं थोड़ा सा। क्योंकि जो क्यारी खाली हो जाती है ना, उसमें कुछ ना कुछ बो दिया जाता है ताकि फसल समय पर तैयार हो जाए। और अभी मक्के की बुआई की जाएगी तो फिर भुट्टे भी जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर ये तरबूज की खेती है, ऐसे की जाती है तरबूज की खेती। तो छोटे छोटे से भी तरबूज लगे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। और जो बड़े भी हो गए हैं वो भी पके नहीं हैं। जब पकेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, आ गए हैं खेत पर मक्का बोने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मकई बोई गई थी, ज़्यादा नहीं बोई गई थी। तो आज ज़्यादा बिया पापा लेकर आए हैं, करीब आधा किलो था। तो वही आज बोएंगे। धूप भी थोड़ा कम हो गई अब। और यहाँ देखिए बगल में वो खेत है और इधर नीचे तरबूज बोए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए अभी पके नहीं, पर इतने इतने बड़े से तरबूज के फल हो गए हैं और ये पकने ही वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। वैसे तो इतनी भयंकर गर्मी और इतनी कड़क वाली धूप में सब्जियों को तैयार करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन पानी लगाना होता है, उनकी देख रेख करनी होती है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। लेकिन खेत की जो ताज़ी सब्जियां होती हैं उनका कुछ अलग ही होता है, उनका स्वाद भी अलग होता है। और अपने हाथ से तैयार करो सब्जियां तो ये भी होता है कि वो शुद्ध तरीके से तैयार की जाती हैं। और सुबह के टाइम ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। शाम के टाइम इनको भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो फिर ये भी चले जाते हैं और जो कुछ भी करना होता है कर लेते हैं। तो ऐसे करके पहले बुआई कर ली जाएगी, उसके बाद ये जो घास है ना, ये निराई की जाएगी। क्योंकि अभी खेत में नमी है, पानी लगाया गया था, तो बीज को अंकुरित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा मतलब दिन हो गए और खेत सूख गए तो फिर टाइम लग जाएगा। इसी वजह से ये कह रहे थे पहले बो देते हैं, उसके बाद ऊपर ऊपर से ये घास जो है छील देंगे, तो फिर खेत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बहुत ही गर्मी हो रही है। ये देखो लगी। अच्छा देखो नीचे वाले में कीड़ा है ना, का है क्यों कुछ है। ताकल है तार और तो कहे लागी तो मोटा दी सभी। अभी उस दिन खेत से तरोई गई थी, आज फिर तैयार हो गई हैं तो ये तोड़ रहे हैं भाई, क्योंकि इनकी फेवरेट सब्जी है तरोई। तरोई अगर दोनों टाइम दी जाए इनको तो ये बड़े ही चाव से खाते हैं। और किस किस को तरोई की सब्जी पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में तो भाई यही है, तरोई लवर कह सकते हैं इनको। और फिर यहाँ पर ऐसे ही मतलब दूसरे तीसरे दिन निकल आती हैं बनाने के लिए, तो ये हो जाता है। फिर बाज़ार से इतना ज़्यादा नहीं लानी पड़ती हैं सब्जियाँ।
और ये दवा वगैरह भी नहीं डालते हैं सब्जियों में, बहुत ही कम दवा डालते हैं। और शुद्ध जो वो होती है ना, गोबर की पास होती है वो डालते हैं, या फिर राख डालते हैं जिससे कि कीड़े ना लगें। जब मजबूरी होती है तो सब्जियों में दवा डालनी पड़ती है, नहीं तो ये ऐसे ही तैयार करते हैं। अब थोड़ा रह गया हवे। हाँ भूसा हाँ सब ढोगो। और धो गवा जाय थोड़े लोबिया बन थोड़े कदुआ हवे बिचार भी रवा। अच्छे तो कहीं कहीं देखी जाए निरावे वाले हो तो निरा ले, नहीं तो कचलिया सब चार डाली जाए। हाँ सही सब ढो डालो भूसा उसा। और इस समय अमरूद भी बहुत ही ज़्यादा पक रहे हैं, और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि अमरूद अपने आप से पक कर गिर जाते हैं। तो वही ये लेकर आ गए थे घर, और लकड़ी भी लेकर आए हैं क्योंकि भाई एक टाइम का खाना तो चूल्हे पर ही बन रहा है जब से ये गैस वाला हुआ है तब से। और पहले भी कभी कभार बन जाता था, लेकिन अब तो डेली ही शाम को चूल्हे पर खाना बाहर बनता है। और ये लोग लगे हुए थे खेत में काम करने में, और हम यहाँ पर कुछ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ली है आधा किलो सूजी, 1 चम्मच ये मैदा लिया है, और करीब 1 से 2 चम्मच हमने मोयन लगाया था। इसमें ज़्यादा मोयन नहीं लगाया था हमने। तो आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट पानी पूरी, वो भी सूजी की, बिना झंझट के, बिना किसी ताम झाम के, बहुत ही आसान तरीके से। काफ़ी दिनों से कह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। जब जिस चीज़ का समय होता है तभी वो चीज़ बन पाती है। मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे 2 तारीख को, चालू कह रही है मेरा बर्थडे 2 तारीख को है, जबकि मेरा बर्थडे 28 तारीख को है। किसी का बर्थडे आने वाला है बहुत ही जल्दी, है ना, इसका बर्थडे आने वाला है। तो आटा लगाना है पानी से, गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। तो गुनगुना पानी लगाने से क्या होता है, सूजी बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। उसके बाद इसको अच्छे से पटकना होता है, मतलब ऐसे पटक पटक कर ये आटा सेट किया जाता है, और इसको रखना भी है। करीब आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। और पहले जब आटा लगाया जाता है ना, थोड़ा सा गीला लगाया जाता है, उसके बाद वो खुद अपने आप से सेट हो जाएगा, थोड़ा सा सख्त हो जाएगा क्योंकि सूजी फूलेगी। तो इतना गीला आटा लगा के हम रख देंगे। तो यहाँ पर थाली से बंद कर दिया था। तब तक हमने बाहर झाड़ू भी लगा ली थी, और बाहर हमने सोचा था चूल्हे पर बनाएंगे, तो सारी तैयारी भी कर ली थी। और करीब आधे घंटे बाद ये देखिए सूजी अच्छे से फूल चुकी है। इसको अब दोबारा हम सेट करेंगे। और कितना गीला लगाया था, अभी देखिए कितना ज़्यादा टाइट हो गया है ये आटा, क्योंकि सूजी फूल चुकी है। अब इसको दोबारा से वैसे ही आटा लगाना है, बिल्कुल मुलायम जैसा। और इसमें हमने कोई भी सोडा नहीं डाला है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है कि जिसकी वजह से ये फूलें। आप देखिएगा सूजी की जो पानी पूरी होती है वो ऐसे ही फूलती हैं बिना कुछ डाले हुए। और सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। और यहाँ पर पंखा चल रहा है तो हमने कहा चलो यहीं पर बेल लेते हैं, तब बाहर चलेंगे, क्योंकि अभी बाहर हल्की हल्की सी धूप थी, तो हमने सोचा यहीं पर बना लेते हैं। तो बिटिया हमारी आ गई हैं अपना छोटा सा बेलन लेकर। और अब जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं तो इन सारे कामों में इनकी रुचि भी बढ़ती जा रही है, जैसे पूड़ी बेलना, रोटी बेलना। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर पहले हम लोई बना लेंगे, लोई बना के इकट्ठा कर लेंगे। तब तक मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि बाहर चारा पानी हो चुका था, तो वो कह रही थी लाओ हम बेल दें, क्योंकि बेलने में इनको टाइम लगता है। और आप चाहे तो कोई ढक्कन लेकर काट भी सकते हैं। तो आधा किलो सूजी थी, तो बनाने में टाइम तो लगने वाला था ही। तो ये भी आ गए हैं। ये क्या करेंगे, छोटी छोटी सी लोई तैयार करेंगे। हमने कहा एक साइज़ की लोई अगर बन जाएंगी तो फिर बेलना ही बेलना रह जाएगा, 2 लोग बेलने में लग जाएंगे तो फटाफट से बन जाएंगे। क्योंकि अब क्या होता है ना, ज़्यादा देर एक जगह पर बैठे बैठे भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसी वजह से फिर ये भी लग गए थे।
और गर्मियों में दोस्तों ठंडा ठंडा पानी हो और पानी पूरी हो घर की बनाई हुई, तो उसका तो स्वाद ही अलग होता है, बात भी अलग होती है। तो अक्सर करके गर्मियों में हम ये रेसिपी ज़रूर बनाते हैं और इस बार अभी हमने नहीं बनाई थी तो हमने कहा चलो आज बना लेते हैं। तो बस ये इस तरीके से बनानी है, पतली बिल्कुल भी नहीं करनी है और ना ही मोटी करनी है। अगर मोटी करेंगे तो फिर वो पूड़ी जैसी हो जाती है, तो मीडियम साइज में बेलनी है। और बड़ी छोटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो हम तो मीडियम सी बेल रहे हैं पूड़ी, छोटी छोटी सी। और यहाँ पर एक साफ़ कपड़ा लिया है, उसी पर डालते जा रहे हैं ताकि थाली में चिपके ना, इसकी वजह से थोड़ा सा और बन जाएंगी तब हम निकालना शुरू कर देंगे। क्योंकि इनको बेलने में ही समय लगता है, बाकी निकालने में तेज़ आंच में निकाली जाती हैं तो बहुत फटाफट से निकल जाती हैं। इसी वजह से हम सोच रहे थे बेल कर रख लें, बाद में सिर्फ निकालना रह जाएगा। तो सास बहू और पति देव भी साथ में मिलकर लग गए तो थोड़ा सा जल्दी बन गई थी। अब हम आ गए थे बाहर चूल्हा जलाने के लिए। भाई हमने तो पूरी तैयारी की थी कि हम चूल्हे पर ही बनाएंगे। दिक्कत ये आ गई थी कि ये जो कढ़ाई हमने चढ़ाई थी ये है छोटी, चूल्हा जो है थोड़ा सा बड़ा है। अब चूल्हे में मिट्टी लगाने वाली है क्योंकि चूल्हा ये हमारा थोड़ा सा कम ठीक है, तो हमने कढ़ाई रख दी थी तो कढ़ाई नीचे ही बैठी जा रही थी। और बड़ी वाली कढ़ाई हम चढ़ा नहीं रहे थे क्योंकि बड़ी वाली कढ़ाई बहुत जल्दी जल जाती, मतलब वो हल्की ज़्यादा है। तो तेल गरम हो गया था, उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखिए पानी पूरी डालना शुरू कर दिया है। और ये देखिए पानी पूरी फूल भी अच्छे से रही थी, बनने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बस ये था कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल रही थी और इसकी वजह से और भी हो रहा था कि शायद पानी पूरी भी जल जाए। तो इसी वजह से फिर हमने गैस पर उठाकर रख ली है कढ़ाई, और गैस पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से देखिए पानी पूरी हमारी बनती जा रही है। और इसमें क्या होता है कि धीमी आँच और तेज़ आँच भी कर सकते हैं और चूल्हे पर बराबर आँच लगती रहती है। और किचन से ज़्यादा अब हमको बाहर खाना बनाने में अच्छा लगता है क्योंकि खुला है, हवा भी शाम के टाइम हल्की फुल्की अगर चलती है तो लगती है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल बंद रहता है। तो यहाँ पर तो भाई शाम वाला खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक तो बना नहीं रहे हैं, अब बाहर ही बनाते, तो यहाँ जैसे शाम के टाइम और ज़्यादा गर्मी लगती है। दोस्तों इसमें हम डालते जा रहे लगातार, थोड़ी देर बिल्कुल भी पलटना नहीं है। थोड़ी देर के बाद खुद मतलब जब फूल जाते हैं थोड़ी देर के बाद तब पलटना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी बने, करारे बने और फूली फूली सी हमारी पानी पूरी बने। और ये कढ़ाई इसलिए जल गई क्योंकि हम बाहर पहले चूल्हे पर बनाने जा रहे थे, लेकिन चूल्हे पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी क्योंकि कढ़ाई हमारी छोटी है, चूल्हा बड़ा था, इसकी वजह से कढ़ाई जल गई थी। तो चलिए अब गैस पर बना लेते हैं। वैसे हम सोच रहे थे गैस पर नहीं बनाएंगे, गैस की बचत करेंगे, लेकिन मजबूरन हमें गैस पर बनाना पड़ रहा है। तो वही ये कह रहे थे गैस बाहर निकाल देते हैं, लेकिन हमने कहा बस इतनी निकालने को रह गई है, अब यहीं पर निकाल लेते हैं क्योंकि रोटी तो बाहर वाले चूल्हे पर ही बनेंगी, क्योंकि बाहर चूल्हा भी जल रहा है तो उसी पर रोटी बन जाएंगी। और यहाँ पर हमने कहा चलो निकाल लेते हैं, थोड़ी ही रह गई हैं। और दोस्तों ये देखिए फूली फूली सी हमारी पानी पूरी यानी गोलगप्पे बनकर तैयार होते जा रहे हैं और इनको हम निकाल कर इधर रखते जा रहे हैं। और एक दो क्या होता है कि नहीं फूलते हैं तो वो उधर हम रखते जा रहे हैं क्योंकि वो भी काम में आ जाएंगे। जब कभी हम चाट बनाएंगे या खस्ता बनाएंगे तो उसमें आराम से डाल के खा सकते हैं, तो इस वजह से उनको हम अलग करते जा रहे हैं। बाकी फूली फूली ये देखिए हम इधर रखते जा रहे हैं। और कढ़ाई देखकर तो आज हमारा हाल बेहाल हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ऐसी कढ़ाई तो कभी हमारी नहीं जली है जैसी आज जली है। और चूल्हे पर ही जल गई थी पहले ही, तो चूल्हे की आंच जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और हमने रख दी थी। तो वही इनसे कह रहे थे कि ये छूटेगी कैसे। अब इसको हम आज तो नहीं छुटाएंगे, कल ही इसको छुटाएंगे कैसे भी करके। तो फाइनली दोस्तों इतने लोगों की मेहनत के बाद ये देखिए पानी पूरी बनकर हो गई हैं तैयार। और आधा किलो सूजी से इतनी सारी पानी पूरी बनकर तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों फाइनली इतनी कड़ी मेहनत के बाद
बाद, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, फिर भी हमारी पानी पूरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गई है, कम चीज़ों से और बहुत ही आसान तरीके से। तो जब पानी पूरी बनाते हैं ना तो 2-4 पानी पूरी खराब हो ही जाती हैं और सब बार में, और जब डालो ना तो 1-2 नहीं फूलती है, तो इसी वजह से ये हमारी नहीं फूली है, मतलब पापड़ी हो गई। हमने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं, 2-4 पापड़ी हमारी खराब हो जाती है तो इनको रख लेते हैं, कभी चाट वगैरह बनी या ऐसे ही खा सकते हैं इनको। और बाकी ये हमारी फूली फूली सी पानी पूरी बनी है और आपको पास से दिखाते हैं कि कितनी क्रंची बनी है। और बिल्कुल पूरी नहीं बनेंगी ये कि जैसे फूलने के बाद पूरी बन जाती है, पिचक जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। जैसी ये पानी पूरी अभी रखी है वैसे ही कल रखी रहेंगी। तो आज हमने पानी पूरी बना ली है, बाकी जो सारी चीज़ें होंगी वो कल होंगी, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया और मटर भी नहीं थी हमारे यहाँ पर। तो वही हमने सोचा पानी पूरी आज बना लेते हैं, बाकी कल खाई जाएंगी, क्योंकि मटर भी भिगोनी होती है, उसको उबालना होता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों क्रंची क्रंची करारी करारी फूली फूली हमारी सूजी की पानी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इनको पैक करके रख देते हैं, या तो पॉलीथीन में रखेंगे या ऐसे रखेंगे, क्योंकि ये पिचकने वाली नहीं है, कल आप लोगों को दिखाएंगे जैसे भी होगा। आज तो फिलहाल आगे के काम करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और जा रहे हैं, साड़ी चेंज करेंगे, मैक्सी पहनेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और फिर यहाँ पर लगे हैं किचन की साफ़ सफाई में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। पानी पूरी जो है उनको भी रख दिया है और फिर यहाँ पर आ गए बर्तन को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब इस तरह की कोई भी चीज़ बनती है तो बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं। और आज की ये रेसिपी किसी को पसंद आई हो या ना आई हो, हमारी बिटिया रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने जलजीरा मंगाया, पानी घोलकर ऐसे ही पानी पूरी उन्होंने खाई है और कह रही थी मम्मी आज की ये जो रेसिपी है ये बहुत ही अच्छी है। मतलब पानी पूरी इनको पसंद है ना, इस वजह से। तो इनका जो था नाश्ता आज हो गया है पानी पूरी का। और फिर ये लगी है पापा के पीछे पीछे, क्योंकि ये कूलर में पानी डालने जा रहे थे तो ये पीछे पीछे लगी थी कि पापा हम भी डलवाएंगे, और ये सारे काम ये करवाती रहती हैं। तो अभी उन्हीं के पीछे पीछे लगी हुई हैं। अभी इनका होमवर्क भी कराना है, क्योंकि आज इन्होंने किया नहीं, पानी पूरी बन रही थी तो उसी में लगी हुई थी। तो वही हम कह रहे थे किचन के सारे काम हो जाएं, उसके बाद जो है फिर इनका होमवर्क देखते हैं, क्योंकि सुबह तो फिर बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9:30 और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो और कैसी लगी आज की रेसिपी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे दोस्तों।